हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि आप लोग मेरे वीडियोस देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब जल्दी जल्दी जाओ और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो और शेयर करना भी मत भूलना। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, मैं आप सभी का, जो मेरे चैनल को पुराने सब्सक्राइबर हैं, नए सब्सक्राइबर का, सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे काम को लाइक कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। उन्हीं में से कुछ और नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं मेरे साथ। उनका नाम लेना चाहूँगी। अनुष्का, अवनी रैना, नीरज पांडे, सैयद मूसा, अनु राजपूत, चित्रा भट्ट, सया लक्ष्मी, सुनील इंसान, गेमिंग एफएफ। ये कुछ और नए सब्सक्राइबर हैं और भी कुछ हैं, मैं उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे वीडियो को पसंद किया है और चैनल को सब्सक्राइब किया है। आपसे विनती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। चलो आज शुरू करते हैं क्लास 8th एनसीईआरटी वसंत भाग 3 भगवान के तकिए नामक कविता के वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न। तो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं एमसीक्यू प्रश्न। भगवान के डाकिए द्वारा लाई गई चिट्ठी कौन नहीं पढ़ पाता? कौन नहीं पढ़ पाता भगवान के डाकिए द्वारा लाई गई चिट्ठी? मोर, मनुष्य, बादल। तो बच्चों, आपके सामने ऑप्शन हैं, आपने तुरंत इनका आंसर देना है और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, क्योंकि मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर जो हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और उनसे भी यही प्रार्थना है कि बस बार बार इन वीडियो को देखें और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें, ठीक है। तो सोच लिया होगा आपने आंसर, तो देखिए आपका आंसर सही है या गलत। तो भगवान के डाकिए द्वारा लाई गई चिट्ठी जो है वह मनुष्य नहीं पढ़ पाता। कौन नहीं पढ़ पाता? मनुष्य। वे क्या संदेश देते हैं? घृणा और प्रेम का, प्रेम और शोक का, या प्रेम और एकता का? जो भगवान का डाकिया है वह संदेश क्या देना चाहते हैं? उसमें क्या संदेश है? कुछ बता रहे हैं प्रेम और शोक का, नहीं, कुछ ए भी कर रहे हैं। तो आप पहले कविता को ढंग से देखना, अच्छे से पढ़ना, उसके बाद इनके आंसर देना और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए। प्रेम और एकता का संदेश देते हैं। डाकिया क्या करता है? आप लोगों को पता है कि डाकिया क्या करता है, क्या काम करता है? वो खेती करता है, पत्र बांटता है, या फिर कपड़े सिलता है? तो कपड़े तो बच्चों आपको पता है कि टेलर सिलता है, दर्जी, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दर्जी। खेती करता है फार्मर, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? किसान। तो पत्र बांटता है डाकिया, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? पोस्टमैन, ठीक है बच्चों। तो डाकिए का काम होता है पत्र बांटना। भगवान के डाकिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जो भगवान के डाकिए हैं वो क्या संदेश देना चाहते हैं? एक तो ज़मीन पर आपके डाकिए जो हैं आपके क्या लाते हैं? रिश्तेदारों के पत्र। और ये जो भगवान के डाकिए हैं वह क्या संदेश देना चाहते हैं? विश्व बंधुत्व का, निरंतर आगे बढ़ने का, या फिर आपसी प्रेम का? तो बच्चों, ये जो डाकिए हैं वह संदेश देना चाहते हैं विश्व बंधुत्व का, ठीक है। भगवान का डाकिया किसे कहा गया है? अब इस कविता में कवि ने भगवान का डाकिया किसे कहा है? बाज और सांप को, पक्षी और बादल को, चूहा और बिल्ली को। तो यहाँ पर बच्चों भगवान का डाकिया जो है कवि ने पक्षी और बादलों को कहा है, क्योंकि पक्षी देश विदेश में भी जाते हैं और बादल भी वहाँ जाते हैं,
ठीक है, एक जगह नहीं रहते। भगवान के डाकिए कविता के कवि का नाम क्या है? सुभद्रा कुमारी चौहान, गिरिराज सिंह या रामधारी सिंह दिनकर? जल्दी, कुछ तो बी लगा रहे हैं, कुछ सी भी लगा रहे हैं। तो जो सी लगा रहे हैं वह बिल्कुल सही है। शाबाश बच्चों, रामधारी सिंह दिनकर डाकिए, भगवान के डाकिए कविता के रचयिता हैं। भगवान के संदेश को कौन पढ़ सकता है? अब भगवान का संदेश जो है वो कौन पढ़ सकता है? पेड़ पौधे, सरोवर, पक्षी और पहाड़, या संसार में रहने वाले व्यक्ति, या बुद्धिमान व्यक्ति? तो ये भगवान के जो संदेश हैं वह कौन पढ़ सकता है? पेड़ पौधे, सरोवर, पक्षी और पहाड़। सौरभ का क्या अर्थ होता है? सौरभ शब्द आया है कविता में, उसका क्या अर्थ है? बदबू, दुर्गंध, सुगंध। जल्दी से, तो आपने सोच लिया होगा। सौरभ शब्द का अर्थ होता है सुगंध। सौरभ कहाँ कहाँ जाता है? अब ये सौरभ जो है वह कहाँ कहाँ जाता है? पहाड़ों तक, रेगिस्तान तक, या दूसरे देशों तक भी जाता है? जल्दी सोचो, जल्दी। सोच लिया? तो बच्चों, सौरभ जो होता है वह होती है सुगंध। तो सुगंध तो कहीं भी जा सकती है ना, दूसरे देशों तक। कविता में बताया गया है कि दूसरों देशों तक भी जाता है सौरभ। ठीक है। एक देश की धरती द्वारा भेजा गया सौरभ दूसरे देश की धरती तक कैसे पहुंचता है? अब एक देश की धरती का सौरभ जो है, एक देश की धरती की सुगंध जो है वह दूसरे देश की धरती की सुगंध धरती पर कैसे पहुंचती है? ये तो मैंने आंसर ही बता दिया। जो सौरभ होता है वो कैसे पहुंचता है? सुगंध से, फूल से, धूल से। समझ गए? समझने वाले तो समझ गए होंगे। जिनका ऑप्शन ए है वह बिल्कुल सही है, सुगंध से। ये एक देश का सौरभ जो है वह दूसरे देश की धरती तक सुगंध से ही जाता है, स्मेल से ही जाता है। भगवान के डाकिए द्वारा लाई गई चिट्ठियाँ हमें क्या संदेश देती हैं? प्रेम और समानता से नहीं रहने का, सभी को साथ रहने का, या प्रेम, भाईचारा, समानता और एकता का? तो यहाँ पर तो काफ़ी बच्चे सही हैं, वो बोल रहे हैं प्रेम, भाईचारा, समानता और एकता का। शाबाश बच्चों। कविता में आए पांख शब्द का क्या अर्थ होता है? कविता में एक शब्द पांख भी आया है, तो उसका क्या अर्थ लिया है कवि ने? उड़ना, पंख या पैर? तो पांख का अर्थ लिया है बच्चों पंख। तो ये थे हमारे कुछ MCQ प्रश्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा then don't forget to like, share and subscribe to my channel and also press the bell icon for more updates.